नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना है हमारी प्रभु से। और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी समास को लेकर क्लास है आज। और आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने संधि पढ़ रखी हैं, संधि के क्वेश्चन भी लगाए थे और फिर व्यापम के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कि 4/9/2016 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसको मैंने 70 क्वेश्चन को आपके सामने रखा था कि उसको आप देखें और उससे समझें कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो समास की है। समास की इसलिए क्योंकि संधि के साथ ही हम लोग समास को पढ़ लेते हैं। संधि समास एक पेयर बन गया है, तो इसलिए हम लोग समास को भी पढ़ते हैं। और आज हमारी समास की पहली क्लास होगी। हो सकता है 2 क्लासेस में समास पूरी हो जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समास। समास क्या होता है, क्या किसे कहते हैं, ये सब जानकारी आपको देता हूँ कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप और छोटा। देखिए, मैंने पहले भी एक बार इसको रीड किया था तो मैंने टिक लगा दिए थे कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। संक्षेप मतलब पूरी चीज़, और छोटा। संक्षेप मतलब छोटा ही समझिए आप। संक्षेप का मतलब हो जाएगा छोटा हो और पूरा हो। मतलब कोई भी चीज़ है, आप पूरी बढ़ा चढ़ा के मतलब एक पूरे सेंटेंस में न बोलकर संक्षेप में बोलिए और छोटा बोल दीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों से मिलने से जो प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, वहाँ पे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था 2 पदों से या शब्दों से जो विकार उत्पन्न होता है मिलने से, उसे हम संधि कहते हैं। पर यहाँ क्या होता है, मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं, तथा बने पद को हम समस्त पद का सामरिक पद कहते हैं। सामरिक पद भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया। 2 या 2 से अधिक शब्दों पदों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, तथा बने पद को समस्त पद सामरिक पद कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे में देखिए यहाँ पे उदाहरण से सबसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। हम कितनी भी डेफिनेशन देखते रहें उससे चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो डेफिनेशन देखने के बाद तुरंत हमें सबसे ज़्यादा फोकस उदाहरण पर करना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है बिना अर्थ। बिना अर्थ मतलब व्यर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है वो व्यर्थ है। तो यहाँ पे शब्द और पद हो गया, ये दोनों शब्द और पद मिले तो समस्त पद बन गया है, और सामरिक पद हो गया। इसी चीज़ को तो यहाँ पे समझाया गया था अभी। और यहाँ पे देखिए, समास में कम से कम 2 पद होते हैं। एक तो पूर्व पद हो जाता है, पहला पद हो जाता है, और एक उत्तर पद होता है। ये दूसरा वाला उत्तर पद हो जाएगा और ये पूर्व पद हो जाएगा। देखिए, श्याम लिखा है, श्याम का श्याम घर जाता है, ये सभी पद हैं। ठीक है, एक एक ये पद हैं और यहाँ पे एक ये शब्द हो गया श्याम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, समास विग्रह। अब समास विग्रह की बात आती है, जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास विग्रह आपको पता चल गया क्या कहलाता है। जब पूरे समस्त पद को हम लोग अलग अलग करते हैं तो समास विग्रह होता है। व्यर्थ, बिना अर्थ, पूर्व पद उत्तर पद। बिना हो गया पूर्व पद और अर्थ हो गया उत्तर पद हो जाएगा। ठीक है, समास के प्रकार। पंडित कामता प्रसाद गुरु, इनका नाम सबसे ज़्यादा हिंदी में पूछा जा रहा है 2016 से। ठीक है, तो आप इनके बारे में जानकारी भी रखिए। समास के प्रकार में क्या बोलते हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब देखा जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं, पर इन्होंने अपनी जो राय दी है वो क्या दी है कि समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। तो समास होते हैं, एक तो पहला अव्ययी भाव हो जाता है। ठीक है, दूसरा द्वंद्व हो जाता है, तीसरा हो जाता है बहुब्रीहि, और चौथा तत्पुरुष समास हो जाता है। ये इनके प्रकार
से हो रहे हैं। पर इन्होंने क्या बताया कि तत्पुरुष समास के अंदर ही दो समास और जुड़ जाते हैं। कौन कौन से जुड़ जाते हैं? वो जुड़ जाते हैं ये द्विगु समास हो गया और कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय तत्पुरुष का नाम दिया गया है। ठीक है, इनके दो प्रकार कामता प्रसाद गुरु ने बता दिए, तो ये पूरे 6 हो गए। पर उन्होंने मेन इनको 4 बताया है। ठीक है, इनको 4 बताया, तो उससे क्या है कि 4 जो इनके हो गए और 2 तत्पुरुष समास के प्रकार बता दिए इन्होंने। अब इसके बाद जो अपने मेन हम लोग सभी बुक्स में या कोचिंग वगैरह में सब जगह पढ़ते हैं, तो वो ये 6 प्रकार के बताए जाते हैं। सामान्यतः समास 6 प्रकार के होते हैं। समास का नाम पूर्व पद एवं उत्तर पद। अब देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद का ही पूरा समास में खेल है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। कैसे? यहाँ से अगर आपने ये पूरी जो जितनी मैं सारणी बता रहा हूँ ये आपने समझ ली, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। समझिए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में एक तो पहला पद प्रधान होता है। प्रधान और गौण में आप अंतर समझ लीजिए कि प्रधान मतलब जो किसी चीज़ में विशेषता बताए, ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसी हो जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, उसको हम गौण कह देते हैं। प्रधान पद इसलिए कहेंगे कि उसी पद की प्रधानता होगी, उसी पद की ज़्यादा वैल्यू होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रधान और गौण। अब इसके आगे आप देखिए, अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा। द्वंद्व में क्या होगा? द्वंद्व में पहला पद प्रधान होगा, दूसरा भी प्रधान होगा। बहुब्रीहि में होगा, पहला गौण हो जाएगा और दूसरा भी गौण रहेगा। तत्पुरुष समास में पहला गौण रहेगा, दूसरा प्रधान रहेगा। द्विगु समास में द्विगु तत्पुरुष समास संख्यावाची रहेगा पहले तो, और फिर दूसरा पद इसका उत्तर पद हो जाएगा, वो प्रधान हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष समास में विशेषण और उपमान ये होगा, विशेषण और उपमेय होगा। यहाँ पे उपमान हो रहा है, वहाँ पे उपमेय हो रहा है। तो ये चीज़ अब आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग आ जाते हैं पहले नंबर अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा जिस समास का पहला पद प्रधान अव्यय हो तथा दूसरा पद गौण हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अव्ययीभाव में आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि पहला पद उसका प्रधान होगा और दूसरा पद उसका गौण होगा। तो वहाँ पे क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास में इसकी पहचान और लक्षण क्या होते हैं ये भी आपको हम आगे बता रहे हैं। पुनरुक्ति शब्द सली, गली, साफ, साफ, इस तरह से इनकी पुनरुक्ति होती है, बार बार आते हैं। जैसे घर घर, हाथों हाथ, हैं, यण संधि वाले उदाहरण प्रत्येक, प्रति और एक, ये सभी क्या किस में आ जाते हैं? अव्ययीभाव समास में आ जाते हैं। यण संधि के सभी आ, अनु, अति, यथा के अनुसार, यावत, प्रति, वा, वे, न, नी, निर्भर, ये सभी चीज़ें जहाँ जहाँ आपको दिखेंगी वहाँ पे अव्ययीभाव समास 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अजन्म, ठीक है, आया, जन्म प्लस से लेकर तक, अभी तक, तो ये हमारा हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आमरण, मरण हो गया पहला पद और दूसरा पद हो गया से लेकर। ठीक है, अजीवन, जीवन तक, आजानु, जानू, आ जानू। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देख लेते हैं कि अनुरूप, रूप के योग्य। ठीक है, अत्यधिक, अधिक से अधिक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, ये समास आप लोगों ने पढ़े होंगे। बेकाम, बिना काम का। ठीक है, और देख लेते हैं, निकम्मा, काम रहित, नीरव, रव रहित, ध्वनि रहित। ठीक है, भर पेट, पेट भर, ये सभी उसी के विग्रह हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और आगे देखते हैं द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में अव्ययीभाव समास आपको समझ में आ गया कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। अब यहाँ पे क्या कहानी है ये देखते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। भैया यहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सारणी में बता दिया था।
पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे इन कामता प्रसाद गुरु ने फिर से अपनी एक नई चीज़ बताई है कि द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। ये 3 प्रकार के कौन होते हैं? द्वंद्व समास। मतलब समासों के अंदर भी प्रकार हैं। द्वंद्व समास के 3 प्रकार बता दिए, ठीक है, जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलने वाले, जो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इतरेतर द्वंद्व समास का क्या अर्थ है? यहाँ पे इसके विग्रह करने के दौरान और शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे कि माता और पिता, माता पिता, गाय और बैल, गाय और बैल, जल थल, जल और थल। वैकल्पिक में क्या होता है? यह आएगा। देखिए इतरेतर में और आता है, सीधी सीधी जानकारी, यहाँ पे यह आएगा, ठीक है। वैकल्पिक में या का मतलब विकल्प होता है, ठीक है। तो वैकल्पिक समास में, वैकल्पिक द्वंद्व समास में विग्रह करने के दौरान या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुख सुख, सुख दुख में दुख या सुख, लाभ या हानि, ठीक है। अब समाहार द्वंद्व समास में क्या कहलाएगा? समाहार द्वंद्व इसके विग्रह के दौरान आदि इत्यादि वगैरह जैसे शब्द आते हैं शब्दों में, जैसे रोटी बोटी, रोटी बोटी, रोटी आदि, चाय वाय, चाय आदि, है, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता आदि। तो ये इसके बाद में आता है। तो आपको द्वंद्व समास मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं और कौन कौन से उदाहरण। देखिए और वाला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ और वाले सभी आ गए, ये इतरेतर के उदाहरण हो गए, ठीक है। अब वैकल्पिक में कौन सा बताया था मैंने? यह बताया था। तो वैकल्पिक में यह आ गया, ये यहाँ पे यह आ गया वैकल्पिक में, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको यह दिख रहा है ये सब जगह वैकल्पिक के उदाहरण हो गए, ठीक है। ये आदि वाले लास्ट के मैंने बता दिए। अब इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा समास है, जो बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों ही पद गौण होते हैं, मतलब ना पहले पद में ज़्यादा कोई पावर रहता है ना दूसरे पद में, तो वहाँ कौन सा? बहुब्रीहि समास होता है। उन्हें मिलाने पर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, मतलब दोनों को मिलाने पर उस शब्द से किसी तीसरी ओर अर्थ जाता है। जैसे एक दंत, एक है दंत जिनका, मतलब गणेश जी हैं, ठीक है। चक्रधर, चक्र को धारण कौन करता है? विष्णु जी करते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं का मेन वो है कि समझना है हमें, और आप लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ रखे होंगे, तो इनमें ज़्यादा कठिनाई नहीं पड़ेगी और आपको रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे चतुरानन है, 4 है आनंद जिनके, ब्रह्मा जी हो गए, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, है। दीर्घ बाहु, दीर्घ है भुजाएं जिनकी, बड़ी हैं, विष्णु जी। अष्टबाहु, 8 हैं भुजाएं जिनकी, ठीक है। दशानन, 10 हैं सिर जिसके, रावण हो गए, ठीक है। और श्रीश, लक्ष्मी के ईश पति, विष्णु जी हो गए। आशुतोष, वह जो आशु खुश हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये पूरे उदाहरण मैंने बता रखे हैं। पंचसर, 5 हैं सिरजिस के, कामदेव हैं। रतिकांत, वह जो रति के हैं कांत, पति कामदेव, ठीक है। शैलजा, शैल से जन्म लेने वाली, पार्वती, ठीक है, पार्वती जी हो गई। कामधेनु, वह जो कामना करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो बहुब्रीहि समास के ये पूरे उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब बहुब्रीहि समास हमारा खत्म हो गया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो हमारी क्लास होगी समास के आगे जो बचे हुए समास हैं उनकी होगी। आज की थोड़ी सी छोटी क्लास है अभी, और क्लासेस चलती रहेंगी, कंटिन्यू क्लास चलेंगी, क्योंकि पटवारी के लिए अभी जो 2 दिन पहले अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने, हमारे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोला है कि 5000 पद भरे जाएंगे। अब वो कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, इसका भी कुछ आता पता नहीं, पर ये है कि हाँ अब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, तो बहुत ही जल्द से जल्द अब इस पर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन 2 महीना, जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों से कि 2 महीने के अंदर, या तो ऐसा ही पटवारी आएगी। तो देखिए पटवारी की जानकारी हमारी बिल्कुल सही बैठ गई। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए पूरा, देखिए कमेंट कीजिएगा प्लीज़।
जितने से ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग चालू करेंगे, जैसे ही पटवारी की वैकेंसी अगर आती है अभी, तो हम लोग पटवारी की टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल मन लगा कर पढ़ते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। धन्यवाद।